जैसे ही गाजर का सीज़न आता है हम सब गाजर के हलवे के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आपको बनाना है गाजर से। और अगर एक बार आप इसे बना लेंगे तो आई एम श्योर इसे आप बार बार बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये लाल वाले गाजर ले लिए थे। अभी ये सीज़न में है इसीलिए मैं इन गाजरों का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल जो हमारे गाजर होते हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसे मैं एकदम महीन वाले ग्रेटर से इसको इस तरीके से मैं ग्रेट कर लूँगी। इसे महीन ग्रेटर से ही करिएगा, मोटे वाले से मत करिएगा। ये देखिए इस तरीके से ये ग्रेट हो जाएंगे एकदम से। तो एकदम पतले पतले से ये ग्रेट होके तैयार है हमारे गाजर। और यहाँ पे मैं पहले एक कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दे रही हूँ। उसमें मैं ये स्टैंड लगा रही हूँ और इसको कम आंच में जब तक हमारा बाकी का प्रोसेस नहीं होता है इसे मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी घी जो मैंने एकदम पिघला कर रखा हुआ था। इसमें जाएगा घी और इसमें जाएगा वेनिगर। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस या दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेनिगर का कोई टेस्ट नहीं होता है तो ये केक इससे बहुत परफेक्ट और बहुत ही यमी बनता है। तो यहाँ पे इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें मैं डालूंगी दूध। यहाँ पे फिलहाल मैं आधा कप दूध डाल रही हूँ, बाद में अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं और थोड़ा दूध यूज़ कर लूँगी। तो इस तरीके से दूध को डालकर भी हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर से ट्राई करिएगा। और ये मैंने यहाँ पे चीनी पीस ली थी, तो यहाँ पे मैंने आधा कप ही चीनी रखी है। आप चाहें तो थोड़ी कम ज़्यादा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आधा कप एकदम परफेक्ट है इस मेजरमेंट के लिए। तो घी के अंदर चीनी को भी अच्छे से घोल लिया है। यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा और इसमें मैं डालूंगी बेकिंग सोडा और जाएगा बेकिंग पाउडर और इलायची का पाउडर। और इस पे मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच बड़े जो हमारी ये जो डेयरी वाइटनर होती है वो ये जरूर से डालिएगा। इससे क्या है जो हमारे आटे का केक है उसका टेस्ट आटे आटे जैसा नहीं आता है, वो नॉर्मल केक जैसे ही लगता है। अब इसे मैं 2 चम्मच और दूध डालकर इसे एक अच्छा सा मिक्स और दे रही हूँ। इसका जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा ही होगा, रनी मत बनाइएगा नहीं तो केक हमारा बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 2 चम्मच करीब दूध मैंने और डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, 1 कप ही पूरा गाजर डाल दूंगी खिसा हुआ। इसे भी आपको अच्छी तरीके से इस पे मिक्स करना है। बस घोट घोट के मिक्स मत करिएगा, एकदम आराम से मिक्स करिएगा, नहीं तो केक जो है हमारा सॉफ्ट नहीं बैठेगा और एकदम बैठ जाएगा, फूलेगा नहीं। तो ये हमारा बैटर देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने एक टिन को ग्रीस कर लिया था और नीचे पार्चमेंट पेपर लगा दिया था। अब पूरे बैटर को इसमें मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए इसकी थिकनेस इस प्रकार की होनी चाहिए। तो ऐसी ही थिकनेस रखिएगा फ्रेंड्स आप भी। और इसे ऐसे थपथपाकर इसके ऊपर थोड़े से मैं क्या है, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैं इस पर थोड़े से ये पम्पकिन के जो बीज होते हैं वो डाल रही हूँ, नहीं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये डालने के बाद में हमारी जो कढ़ाई थी वो भी प्री हीट होकर एकदम तैयार है। तो ये हमारा एकदम तैयार है केक बनने के लिए। तो यहाँ देखिए कढ़ाई भी जो थी वो हमारी तैयार है। इसे एकदम ध्यान से आपको निकालना है ऊपर के ढक्कन को। अब इसके अंदर इस केक को हम लगा देंगे और इसे ढक कर हम एग्जैक्ट 45 मिनट्स के लिए इसको छेड़ेंगे नहीं। 45 मिनट्स के बाद ये केक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 45 मिनट्स हो गए थे, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ एक टूथपिक डालकर। तो टूथपिक देखिए एकदम क्लीन से निकल कर आई है, इसका मतलब हमारा केक रेडी है। अब इसे मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से ढककर 5 मिनट के लिए कढ़ाई में ही छोड़ दूंगी और फिर इसे बाहर निकालकर मैं एक कपड़े से ढककर करीबन आधा घंटा तक और ठंडा होने दूंगी। तो ये अच्छे से इसका पीसेस कट पाएंगे। तो यहाँ पर केक अच्छे से ठंडा हो गया था, तो इसको मैं कर रही हूँ डीमोल्ड। तो डीमोल्ड में देखिए अगर आप पार्चमेंट पेपर लगा देते हैं तो कितनी आराम से केक जो है वो डीमोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए हमारा केक एकदम से रेडी है। अब इसे मैं पीसेस में कट कर लूँगी। तो ये केक जो मैंने बनाया है बिना मैदा बनाया है, बिना बटर बनाया है और बिना ओवन भी बनाया है और एक हेल्दी केक बनाया है। तो ये आप आराम से घर पे पड़ी चीज़ों से ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसके पीसेस कट कर रही हूँ। तो आप ये बच्चों को टिफ़िन में डाल सकते हैं, लंच बॉक्स का एक तरीके से टेंशन ख़त्म हो जाएगा बच्चों के लिए। तो इसे आप हर पीसेस में काट सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपकी इच्छा हो। तो ये देखिए एक छोटा इसका आपको मैं तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कितना जालीदार और कितना स्पॉन्जी केक हमारा बनके तैयार हुआ है ना, एकदम जालीदार। और ये केक बनने से पूरे घर में इसकी खुशबू एकदम फैल सी गई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार सा केक हमारा तैयार हुआ है। मम्मा खुशबू अच्छी आ रही है, क्या बनाया? आज मैंने कैरेट का केक बनाया, हलवा नहीं, आज केक बनाया। खा के देखिएगा। वाह मम्मा, इट्स सो यम्मी, खा के मजा ही आ गया।